दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे, जैसे मुझे एक अच्छा मोबाइल चाहिए, क्या तुम्हें थोड़ी मदद चाहिए, बच्चों को चॉकलेट चाहिए। दोस्तों इस तरह का सेंटेंस हम अक्सर अपनी लाइफ में बोलते हैं दोस्तों, या फिर किसी को बोलते हुए सुनते हैं दोस्तों कि मुझे ये चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे कॉफ़ी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। तो इस तरह का सेंटेंस को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इस तरह का सेंटेंस को दोस्तों हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करके इंग्लिश में इसको बनाते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए दोस्तों हम लोग वांट एंड वांट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वांट एंड वांट्स का यूज करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? देखो अब इसका दोस्तों सिचुएशन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। मतलब आज की इस क्लास में दोस्तों आपको ये वांट एंड वांट्स की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी और आपकी स्पोकन इंग्लिश और इंप्रूव हो जाएगी दोस्तों। हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं, समझ गए? तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। देखो यहाँ पे इसका सिचुएशन क्या होता है कि हम लोग कौन से सिचुएशन में इसको यूज करते हैं, क्या होता है, कौन सा वर्ड होता है जब हिंदी का जब हम लोग इसको यूज करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हमारा कोई चीज अगर नीड हो, जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, तो हम लोग वांट एंड वांट्स का यूज करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपको दोस्तों रेड शर्ट चाहिए। मान लेते हैं आपका कॉलेज में कोई चीज का फंक्शन हो गया, कोई चीज में आपका कॉलेज में फंक्शन है दोस्तों, तो वहां पे रेड शर्ट की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है दोस्तों। तो आपको क्या चाहिए? रेड शर्ट चाहिए दोस्तों। आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, पानी चाहिए। जैसे बोलते हो ना, भाई पानी लेके आओ, भाई मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरे को मोबाइल चाहिए। तो इस तरह का दोस्तों जब भी सेंस आता है दोस्तों, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे हमारा कोई भी डिमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, या फिर सिंपल सी कहे जाए तो फरमाइश होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लेते हैं आपके पास एक नॉर्मल सा फोन है दोस्तों, नोकिया का फोन है, लेकिन आप अपने पापा के पास जाते हो और बोलते हो कि पापा मुझे आईफोन चाहिए। तो ये क्या कर रहे हो? फरमाइश है। आपकी जरूरत नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी फरमाइश है कि मुझे क्या चाहिए? नोकिया का फोन चाहिए। मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर नीड नहीं रहा, रिक्वायरमेंट नहीं रहा, लेकिन आपका डिमांड है, आपकी फरमाइश है कि आपको वो चीज चाहिए, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का ही यूज करते हैं। ओके, समझ में आ गया? और अगर सिंपल सा हिंदी में समझा जाए तो जिसके लास्ट में चाहिए वर्ड आ जाए, हिंदी के लास्ट में चाहिए अगर आ जाए, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे दोस्तों। ऑल क्लियर? मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारा कोई भी डिमांड होता है, हमारा कोई भी नीड होता है, हमारा कोई भी जरूरत होता है दोस्तों, या हमें कोई चीज चाहिए, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मुझे फोन चाहिए, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे एक गिलास दूध चाहिए, मुझे रेड शर्ट चाहिए, मुझे व्हाइट शर्ट चाहिए, मुझे ब्लैक पेंट चाहिए। जैसे अपने दोस्त के पास फोन करके बोलते हो ना, भाई तुम्हारे पास ब्लैक पेंट है, मुझे ब्लैक पेंट चाहिए, मुझे ब्लैक जीन्स चाहिए। तो इस तरह का बातें हम लोग करते हैं ना दोस्तों, जब आपको कोई चीज, कोई वस्तु आपको चाहिए होता है दोस्तों, तो हम लोग उस सेंस में वांट एंड वांट्स का यूज करते हैं। ऑल क्लियर? अब देखते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट का यूज करना है, देन वांट या फिर वांट्स का यूज करना है, देन नाउन का यूज करना है। यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं करना है दोस्तों, वर्ब का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर वर्ब का यूज करोगे दोस्तों तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा वांट के बाद टू लगाना होगा। क्या लगाना होगा? वांट के बाद टू लगाना होगा, तब हमारा वर्ब आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे हम लोग को कोई चीज का नीड है, कोई चीज की जरूरत है, मतलब हम लोग को कोई नाउन की जरूरत है, कोई वस्तु की जरूरत है, तो हमारा यहाँ पे नाउन आएगा दोस्तों। ओके, तो सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा वांट होगा, देन वांट्स होगा, देन हमारा नाउन आ जाएगा। समझ में आ गया? देन हमारा नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी सिंपल है दोस्तों, सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हमारा डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अभी मैं बता रहा हूं कहां पे क्या यूज होगा दोस्तों। ओके, फिर हमारा वांट का यूज करना है, देन नाउन का यूज करना है। फिर हमारा क्वेश्चन जब हम लोग किसी से पूछते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? डू का यूज करना है, डज का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, देन वांट का यूज करना है, देन हमारा नाउन का यूज करना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। देखो यहाँ पे सिंपल सी समझने की कोशिश करो कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? जिसके बारे में बातें की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे अगर मेरे बारे में बातें की जा रही है तो सब्जेक्ट हम बन गए, आपके बारे में बातें की जा रही है तो सब्जेक्ट कौन हो गए? आप हो गए। या किसी भी पर्सन के बारे में सब बातें की जा रही है दोस्तों, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया।
समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे वांट का यूज कहाँ होगा और वांट्स का यूज कहाँ पे होगा दोस्तों। फिर हम लोग समझते हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव क्या होता है। देखो दोस्तों, कभी भी हमारा अगर सब्जेक्ट रहा आई, या तो सब्जेक्ट हमारा यू रहा, वी रहा, दे रहा, तो उस केस में हमारा वांट का यूज होगा। या फिर हमारा सब्जेक्ट अगर मोर देन वन रहा, एक से ज्यादा पर्सन रहा, फॉर एग्जाम्पल अमन एंड सोनू, तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक से ज्यादा बंदा है, दो बंदे के बारे में बात हो रही है, तो हमारा वांट का यूज होगा। एंड अगर हमारा सब्जेक्ट दोस्तों ही रहा, सी रहा, इट रहा, या कोई भी नेम रहा, सिंगल नेम रहा, यहाँ ऊपर में भी नाम है लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल नेम है, सिंगल पर्सन है, जैसे अगर अमन है सिर्फ, तो उस केस में दोस्तों वांट्स का यूज होगा। क्या यूज होगा, वांट्स का यूज होगा। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव और हमारा जो इंटेरोगेटिव है उसका क्या मतलब होता है। देखो, कभी भी हम किसी से सामने से मिलते हैं ना दोस्तों, कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा आपके पास आते हैं और आपसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे आप लोग, आपके बहन और आपसे वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा फोन चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, कंफर्म कर रहा है दोस्तों। तो अगर आपको कोई फोन चाहिए दोस्तों तो आप पॉजिटिव में बोलोगे, और अगर आपको कोई फोन नहीं चाहिए तो आप नेगेटिव में बोलोगे। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया दोस्तों, मैंने क्वेश्चन किया कि भाई तुम्हें मेरा बुक चाहिए, तुम्हें मेरा बुक चाहिए। अगर आपको चाहिए तो वो पॉजिटिव में आंसर दोगे, अगर नहीं चाहिए तो नेगेटिव में आंसर दोगे। और अगर क्वेश्चन करना है, जैसे हम क्वेश्चन किए, तो हम इंटेरोगेटिव में बोलेंगे। समझ में आ गया। इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब क्या होता है। अब देखते हैं एग्जांपल्स, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। और एक बात दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, क्या रहा, सिंगुलर मतलब क्या रहा, सी रहा, ही रहा, या इट रहा, या फिर कोई भी सिंगल नेम रहा, तो उस केस में दोस्तों हम लोग नेगेटिव बनाते समय डज नॉट का यूज करते हैं, और क्वेश्चन पूछते समय डस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डज नॉट और डस का यूज करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो उस केस में दोस्तों हम लोग डू नॉट का यूज करते हैं, और डू का यूज करते हैं, और वांट का यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं, वांट और डू नॉट और डू का यूज करते हैं। कब, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहा दोस्तों, उस केस में दोस्तों। समझ में आ गया। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है दोस्तों पॉजिटिव का। जैसे देखो, हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, मुझे कॉफी चाहिए। अब भाई हम तो अपना डिमांड कर दिए, सुबह उठे और अम्मी को कहें अम्मी मुझे कॉफी चाहिए। ये क्या है, आपका फरमाइश है, आपका नीड है, आपकी आदत हो गया तो आपकी नीड बन गई दोस्तों कि आपको कॉफी चाहिए। या तो फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि आपकी फरमाइश है कि मुझे कॉफी चाहिए, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए। देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, अपने बारे में बातें कर रहे हैं तो आई का यूज करेंगे, तो आई वॉन्ट, आई के साथ वॉन्ट का यूज होगा, आई वॉन्ट कॉफी, मुझे कॉफी चाहिए। क्या चाहिए, कॉफी चाहिए। अगला एग्जांपल देखते हैं, उसे एक नई किताब चाहिए। अब कोई लड़की है दोस्तों, कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है, उसे ना एक बुक चाहिए, एक किताब चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ पे चाहिए वर्ड भी आ गया दोस्तों, तो कोई लड़की को किताब चाहिए तो कैसे बनेगा, सी का यूज करेंगे, सिंपल सा। कोई लड़की के बारे में बात हो रहा, लड़की एक है तो सी का यूज करेंगे, क्योंकि उसका नाम नहीं पता। अगर नाम पता होता तो नाम हम डायरेक्ट लिख देते, ओके, लेकिन वो लड़की का नाम नहीं पता तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी का यूज करेंगे। तो सी, उसके बाद सी के साथ वॉन्ट्स का यूज होगा, सी वॉन्ट्स अ न्यू बुक, सी वॉन्ट्स अ न्यू बुक, उसे एक नई किताब चाहिए दोस्तों। एक का क्या हो गया दोस्तों, अ हो गया, उसके बाद नई का न्यू हो गया, और किताब का बुक हो गया, और सी के बाद वॉन्ट्स लगा। ओके दोस्तों, फिर हमारा लास्ट एग्जांपल है पॉजिटिव का। देखो, हमें शांति चाहिए दोस्तों, हमें ना शांति चाहिए, हमें पीस चाहिए। तो कैसे बनेगा दोस्तों, वी वॉन्ट, वी के साथ वॉन्ट का यूज होगा, वी वॉन्ट पीस, वी वॉन्ट पीस, हमें शांति चाहिए दोस्तों। जैसे मुझे ना सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, तो उसे कमेंट में बताओ दोस्तों इसका इंग्लिश क्या होगा। अगला देखते हैं दोस्तों नेगेटिव का एग्जांपल क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे हमारा दोस्तों नेगेटिव का एग्जांपल पहला है, मुझे वह फोन नहीं चाहिए। अब मान लेते हैं आपका पापा कोई फोन लेके आया है, नोकिया का फोन लेके आया, ओके, लेकिन आपको नोकिया का फोन नहीं चाहिए, आपकी फरमाइश क्या है, आईफोन है। तो अपने पापा को बोलते हो ना, पापा मुझे ये फोन नहीं चाहिए, पापा मुझे वो फोन नहीं चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। तो अगर आपको ये फोन नहीं चाहिए दोस्तों तो नेगेटिव में बनाएंगे, और अगर आपको आईफोन चाहिए तो पॉजिटिव में बनाएंगे, क्योंकि आपको वो चीज चाहिए। और अगर कोई चीज नहीं चाहिए तो नेगेटिव में बनाएंगे। तो देखो, आपको कोई चीज नहीं चाहिए, आपको ये फोन नहीं चाहिए, तो कैसे बनेगा,
मुझे नहीं चाहिए अपने बारे में बात हो रही है तो आई का यूज करेंगे आई डू नॉट, आई के साथ डू नॉट का यूज करेंगे, पहले मैंने बताया अभी आई डू नॉट वॉन्ट दैट फोन, आई डू नॉट वॉन्ट दैट फोन। ओके, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे मेरा अगला एग्जाम्पल है उसे मेरी मदद नहीं चाहिए, कैसे बनेगा? ही डज नॉट, ही के साथ डज नॉट का यूज होगा क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो ही डज नॉट वॉन्ट माई हेल्प, ही डज नॉट वॉन्ट माई हेल्प। ओके, अगला एग्जाम्पल है हमें आज क्लास नहीं चाहिए। आप लोगों ने डिमांड किया भाई कि सर आज ना हम लोग को क्लास नहीं चाहिए, आज हम लोग आपका वीडियो नहीं देखेंगे, तो आप लोग कैसे बोलोगे दोस्तों? हमें आज क्लास नहीं चाहिए तो कैसे बोलेंगे? वी डू नॉट want क्लास टुडे, वी डू नॉट want क्लास टुडे, हमें आज क्लास नहीं चाहिए। मुझे ये भी बताओ दोस्तों कमेंट में कि आपको क्या क्या नहीं चाहिए अपने लाइफ में, मुझे ये भी कमेंट में बताओ। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला इंटेरोगेटिव का एग्जांपल्स। जैसे जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं दोस्तों? देखो पहला एग्जांपल है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई क्या तुम्हें इंग्लिश सीखने में मेरी मदद चाहिए? चाहिए तो बोलो, अगर चाहिए तो पॉजिटिव में बोलो, अगर नहीं चाहिए तो नेगेटिव में बोलो। देखो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन पूछ रहे तो सबसे पहले दोस्तों किससे पूछ रहे क्वेश्चन? सामने वाला बंदे से पूछ रहे, आपसे पूछ रहे, तो आप कौन हो गए? यू हो गए, और यू के पहले क्या लगेगा? डू लगेगा क्वेश्चन पूछने में, ठीक है? डज का यूज नहीं होगा, डू का यूज होगा। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले डू का यूज करेंगे, फिर यू का यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन हमारा वांट का यूज करेंगे, देन माई हेल्प। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मेरी मदद अपने बारे में बोल रहे हैं दोस्तों कि मतलब आपको मेरी मदद चाहिए, मेरी का क्या हो गया दोस्तों? माई हो गया। समझ में आ गया? डू यू वांट माई हेल्प। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या उसे यह नौकरी चाहिए? क्या उसे यह नौकरी चाहिए? कैसे बनेगा? देखो डज सी वांट दिस जॉब, डज सी वांट दिस जॉब। अगला एग्जांपल देखते हैं और लास्ट एग्जांपल है दोस्तों, क्या हमें और समय चाहिए? जैसे कोई काम करे, कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो दोस्तों, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो अपने टीम मेंबर को बोलते हो ना, क्या हमें और समय चाहिए, हमें और टाइम की जरूरत है क्या, हमें और टाइम की रिक्वायरमेंट है क्या? तो उस केस में हम लोग कैसे बोलेंगे दोस्तों? डू वी वांट मोर टाइम, डू वी वांट मोर टाइम, क्या हमें और समय चाहिए? दोस्तों इस तरह का होता है वांट एंड वांट्स का स्ट्रक्चर और उसका यूजेस। दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। अब मुझे आप लोग कमेंट में बताया दोस्तों कि आप लोग को क्या क्या चाहिए लाइफ में। जैसे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आया हूं, लेकिन आप लोग मुझे और इस क्वेश्चन के अलावा मुझे अपने से बताएं कमेंट में कि आपको क्या क्या चाहिए अपने लाइफ में। देखो दोस्तों हमारा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या क्या है। क्या तुम्हें एक नई नौकरी चाहिए? उसे अभी क्या चाहिए? क्या हमें आज छुट्टी चाहिए? तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? क्या उसे मेरी मदद चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर तो दो ही मुझे कमेंट में, लेकिन दोस्तों ये जो हमारा और एक क्वेश्चन है ना, तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए, इसका और मुझे दोस्तों 3-4 आंसर दो कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, वांट एंड वांट्स में आप कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो दोस्तों, और वांट एंड वांट्स में कभी भी आप दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी दोस्तों और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, सो डैट आपके साथ साथ वो भी इंग्लिश सीख सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।